और ममता बनर्जी पूरा के पूरा तृणमूल कांग्रेस का और विशेष करके एक जाति लेके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। हम लोग को भी डर लगता है भाई हमारा गाड़ी का सामने कब बोमा पड़े, कब बम फेंक जाए, कभी हमको लग रहा है भाई कभी गोली आ जाए कहाँ से, मार देने का एकदम, जो तृणमूल के खिलाफ बोलेगा उसको मार देगा। नमस्कार साक्षी न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। अभी 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुए, नई सरकारों का गठन हुआ, शांति के साथ सरकारें चल रही हैं। चुनाव के दौरान भले ही तल्खी देखने को मिली हो राजनीतिक दलों के नेताओं के बीच, लेकिन अब सब कुछ शांत है, सब सामान्य रूप से काम चल रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल की राजनीति क्यों अलग है? आखिर देश का ही वो हिस्सा है। वहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए 1 साल पूरा होने को है, नई सरकार का गठन हो गया है, 1 साल पूरा होने को है। राजनीतिक हिंसा जो चुनाव से पहले शुरू हुई थी वो अब तक जारी है। लगातार हत्याएं हो रही हैं, निर्मम हत्याएं हो रही हैं। हत्याओं के जो गवाह हैं वो मृत पाए जा रहे हैं। आखिर चल क्या रहा है पश्चिम बंगाल में? पश्चिम बंगाल की राजनीति जिस तरह से चल रही है उससे सिर्फ बंगाल के लोग चिंतित नहीं हैं, देश में एक चिंता है। इन्हीं सब मुद्दों पर बातचीत के लिए मेरे साथ बीजेपी सांसद श्री सौमित्र खान जी मौजूद हैं। सौमित्र जी, आपका प्रभा साक्षी पर स्वागत है। हाँ जी, नमस्कार। जी, बंगाल की राजनीति किस दिशा में जा रही है? देखिए, बंगाल जो पश्चिम बंगाल एक हम लोग आफ्टर इंडिपेंडेंस हम लोग बहुत बूढ़े में हैं, जी क्योंकि कोलकाता राजधानी थे पूरा देश का। जी हम लोग आप भी बोलते हैं जनगण मन, जी हमारा देश का जितने सारा सॉन्ग्स है सब रविंद्रनाथ टैगोर, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, स्वामी विवेकानंद, जो आज पूरा मार्गदर्शन है हम लोग का, जी पूरा देश का मार्गदर्शन है। लेकिन आज भी बंगाल क्या है ना, तो विश्व भारती धर लीजिए, हमारा जो यूनिवर्सिटी है वहाँ पर भी अटैक, पॉलिटिकल अटैक। जी आपका वहाँ पे सिचुएशन अभी जो हो गया, ममता बनर्जी पहला 5 साल जो चलाया उसके बाद उसका टेररिस्ट के साथ, उसका मतलब कुछ बांग्लादेशियों के साथ और कुछ भी उस सरकार रहने के लिए वो और सरकार नहीं चला पा रहा है। मतलब शासन व्यवस्था में पुलिस नियंत्रण और नहीं हो रहे। जी पुलिस का ऊपर जो सरकार का एक प्रभाव रहती है, प्रभाव नहीं रहते। बंगाल में भी क्या हो गया, कुछ ऑफिसर उसने पूरा प्रदेश को चला रहे, जी और ममता बनर्जी पूरा के पूरा तृणमूल कांग्रेस का और विशेष करके एक जाति लेके पॉलिटिक्स कर रहे हैं। जी तो इसीलिए पूरा अत्याचार हो रहा है। आफ्टर पोस्टफुल वायलेंस हम लोग का 198 मर्डर हो गया। जी आपका 26,000 हम लोग FIR किया है। बहुत सारे आफ्टर पॉलिटिकल वायलेंस ऐसे हुआ, बहुत सारे के घर तोड़ दिया। जी और अभी भी बहुत सारे जो आसाम में है, कुछ आपका चित्तरंजन पार्क में है। जी हम लोग को लगते हैं कभी कभी बंगाल पे जो बंगाल भारतवर्ष का अंदर है क्या नहीं है। हम लोग सांसद होके बोल के हम लोग को भी डर लगता है भाई हमारा गाड़ी का सामने कब बोमा पड़े, जी कब बम फेंक जाए, कभी हमको लग रहा है भाई कभी गोली आ जाए कहाँ से। जी तो ऐसे का चित है, तो हम लोग लड़ाई कर रहे हैं। और अमित शाह जी और आपका हमारा प्रधानमंत्री जी ये बहुत मतलब देख रहे हैं। जी हो सकता है इसी दिन समय आएगा, जो अच्छी समय आएगा तो एक दिन हम लोग का 355 होना होगा। जी। क्योंकि कांग्रेस का भी अधीर चौधरी भी मांग कर रहा है 355। हर आदमी मांग करेंगे, क्योंकि बंगाल में कुछ भी अच्छे ठीक नहीं है। पूरा भारत, कोई भी प्राइम मिनिस्टर की भी जो प्रधानमंत्री रिलीफ फंड बोलते हैं उसका नाम चेंज कर देते हैं। जो प्रधानमंत्री आवास योजना, जब प्रधानमंत्री का जो सपना है वो भी चेंज कर देते, बांग्ला आवास योजना कर देते हैं। पूरा के पूरा 1,70,000 करोड़ का हिसाब नहीं है जो भारत सरकार से भेजा है पैसे, उसका कोई हिसाब नहीं है। तो इसका हिसाब होना चाहिए। कैग भी रिपोर्ट बोला कि कुछ भी टेंडर लेके कुछ भी अच्छे नहीं हो रहे, तो इसमें ध्यान देना होगा। जी। और जो बीरभूम की हिंसा हुई थी उसमें प्रधानमंत्री जी ने भी चिंता जताई थी और कहा था कि जो दोषी हैं उनको न्याय के कटघरे में लाया जाना चाहिए। आपको लगता है कि न्याय के कटघरे में वो आ पाएंगे? क्योंकि आज भी जब कलकत्ता हाई कोर्ट में CBI ने अपनी प्रारंभिक रिपोर्ट सौंपी है, हालांकि वो चीज़ें कोई ऑफिशियली नहीं आई, लेकिन मीडिया रिपोर्टों के हवाले से बताया गया है CBI की ओर से कि बहुत सारे जो सबूत थे वो नष्ट किए जा चुके हैं। आपको ये बात बोल रहा हूँ, आपको आप निश्चित रहिए, बगडी में जो घटना घटी आपका, ये एक सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस
वहाँ पे जो अनुब्रत मंडल है उसका बात में सुनते हैं, जी उसका ऑफिस में जाके मीटिंग करते हैं। जी तो वहाँ पे हो सकता है सीएम ऑफिस तक भी इसका लिंक आप है, जी जो घटना घटी। नहीं तो आज तो मोबाइल का फैसिनेशन, आज तो मोबाइल का युग है। जी वहाँ पे जब घटना घटी है, आपको बोलो क्या बोलो, उस टाइम में हम लोग को जो पता चले उस लोग को वहाँ पे इंटरनेट बंद कर दिया, जी क्योंकि उसका आँख फेस टाइम फेसबुक में ना आ जाए डायरेक्टली। जी उसके लिए वो पूरा एरिया को इंटरनेट को बंद कर दे। तो इंटरनेट तो ऐसे बंद नहीं होता है, जी इसका तो एसपी का पावर चाहिए, जी उसका ऊपर सीएमओ का पास चाहिए। तो सीएमओ से भी ऐसे कुछ इंस्ट्रक्शन था जी जो मिटा चुका है। जी इसे बहुत बड़ी हाथ है मार देने का, एकदम जो तृणमूल का खिलाफ बोलेगा उसको मार देगा। जी। और हमने अभी जो युद्ध चल रहा है उसमें बुचा में जो नरसंहार हुआ है वो देखा हमने। जो बीरभूम की जो तस्वीरें थी वो भी कोई उससे जुदा नहीं थी। लेकिन यहाँ पर जो मानवाधिकार कार्यकर्ता हैं वो क्यों नहीं बोल रहे हैं, वो सेलेक्टिव क्यों हो जाते हैं, ऐसा देखने को मिलता है। आपको यही तो बोल रहा हूँ, जो आप पूरा कश्मीर को देखते हैं, कभी आप बुचा यूक्रेन को देख रहे थे, लेकिन जी। पश्चिम बंगाल पे हर दिन पॉलिटिकल मर्डर होती है। जी तो पॉलिटिकल मर्डर इतना होती है जो एक साथ 9 आदमी के जला चुका है, जी कुचल करके उन लोग को दफन कर दिया। जी ये कहाँ पर भी नहीं है, पुलिस खड़ा होकर दफन कर दिया, जी दमकल खड़ा होकर दफन कर दिया। सिर्फ वही पर नहीं है, हर जगह में आप देखिए महिलाओं का सम्मान भी नहीं है। जी तो हम बोले पूरा विश्व का फोकस बंगाल पे आ जाए तो ये सबसे बढ़िया अच्छे होगा। जी जी भाई, बंगाल का क्या हो रहा है, जी अभी बंगाल का सुधरना पड़ेगा। हमारा गृह मंत्री जी भी कल भी बोला है राज्यसभा में, जो इसको सुधरना पड़ेगा, इसको हम सुधरेंगे जी तो 100% एक दिन तो अच्छा होगा। जी। आप लोग मिले भी थे गृह मंत्री से, माना जा रहा है कि गृह मंत्री जी अप्रैल में ही जाएंगे भी बंगाल, लगता है कि इन्हीं सब मुद्दों को लेकर जा रहे हैं। हाँ जी, देखिए हमारा गृह मंत्री जी तो 100% आएंगे। जी हमारा भारतीय जनता पार्टी का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, गृह मंत्री और नड्डा जी, जी हम लोग का पूरा फेवर में है, पूरा पश्चिम बंगाल का पब्लिक का फेवर में है। जी गृह मंत्री जी यही हम लोग को बोला है, देखो भारत वर्ष का हमारा जान है, तो भारत वर्ष में बंगाल भी हमारा भारत का टुकड़ा है। जी तो उसी में किसी का भी जान चाहे, ये कोई तृणमूल करे क्या, कोई बीजेपी करे, कोई कांग्रेस करे, हम लोग को संबंध नहीं है। सबसे बड़ी बात हो इज ए इंडियन, तो हम लोग को पूरा जिम्मेदारी हम लोग लेंगे। जी। थोड़ा सा टाइम लगेगा और देखने दो, हम लोग भी प्रेशर डाले। जी। और ख़ासतौर पे पश्चिम बंगाल की जब हम बात करते हैं तो वहाँ पर कई ज़िलों का जो कह सकते हैं कि धार्मिक अनुपात है वो बिगड़ गया है। अभी टीएमसी के एक सांसद से वो संसद में ये बात निकल भी गई जब वो अपनी बात कर रही थी कि उनके ज़िले में भी जो गणित है वो बिगड़ गया है। तो ये लोग बाहर से आके बस रहे हैं। आपने लोकसभा चुनाव के समय वादा किया था कि हम सीए एनआरसी लाएंगे, उसके जो रूल्स हैं वो फॉलो नहीं किए जा चुके हैं। आपको बोल रहा हूँ एक बात, वहाँ पे हम लोग हिंदू जाति जो है, जी हम लोग हिंदू जाति अभी 47% से 55% ज़्यादा नहीं है। जी हम लोग अभी, और माइनॉरिटी मुस्लिम जो है वहाँ पे 40% तक आ गया। जी हम लोग अभी 55% से ज़्यादा नहीं है, जी और 8 और 9 डिस्ट्रिक्ट्स तो पूरा का पूरा माइनॉरिटी है। एक्चुअली इसलिए हो रहा है क्योंकि बांग्लादेश से बहुत सारे मुस्लिम लोग को लेके आके जी यहाँ पे राशन कार्ड बना दिया। जी और राशन कार्ड जो एक राशन कार्ड नहीं है, एक यहाँ पे एक राशन कार्ड है तो दूसरा जगह में एक राशन कार्ड है, दूसरा जगह में राशन कार्ड है तो तीसरा जगह में राशन कार्ड है, एक आदमी को 2-3 जगह में राशन कार्ड है। जी आप देखिए, इसके लिए जांच होना चाहिए। जी इसके लिए हम लोग का जो भारत में जो अपराधी आ रहा है, बांग्लादेश से जो आए हैं, सबका एक बार चेक होना चाहिए। सीए आवश्यक होना चाहिए। जी सीए होने से बंगाल सुधर जाएगा, पूरा भारतवर्ष को भी डेमोक्रेसी रहेगा, भारत का टेररिस्ट नहीं बढ़ेंगे। जी। और ख़ास तौर पे अभी प्रधानमंत्री जी ने बीजेपी के स्थापना दिवस पे कहा कि तुष्टीकरण की राजनीति होती है। बीजेपी लगातार ये मुद्दा उठाती है, बंगाल में ये अक्सर देखने को मिलता है। अभी रमज़ान चल रहे हैं, नवरात्रि पर रामनवमी का पर्व आने वाला है। विश्व हिंदू परिषद ने घोषणा की है कि हम यात्राएं निकालेंगे। आपको लगता है कि जिस तरह से पहले इसको लेकर तनाव का माहौल होता था, फिर से कुछ ऐसा हो सकता है वहाँ पर? देखिए, हम एक बात बोले, हम लोग तो विश्व हिंदू परिषद का जो रैली है हम लोग निकलेंगे। जी
ममता बनर्जी हर जगह में पुलिस को बोल दिया उसको बंद करना चाहिए, अंदर अंदर में बोल दिया बंद करना चाहिए। जी ममता बनर्जी पूरा मुस्लिम के साथ लेके जी ये बहुत बड़ी बात होगी। अभी हलाल और आपका बुक में हलाल का मांस खाओ, जी बुक में आपका पिताजी को भी आप पिता नहीं बोल सकेंगे, बाबा नहीं बोल सकेंगे, उसके लिए आपका आपा बोलना होगा। जी ये आपका उसका बुक्स में है आपका। हम लोग यही नहीं बोल रहे, हम लोग बोल रहे पूरा बुक्स में जो पश्चिम बंगाल सरकार जो बुक निकलते बच्चे लोग को जो बुक पढ़ देते हैं, जी जो एक्सरसाइज बुक देते हैं उसमें लिखा है पूरा का पूरा पूरा बंगाल का संस्कृति को ख़त्म कर दे रहे हैं, जी पूरा हिंदू का संस्कृति को ख़त्म कर दे रहे हैं, पूरा बहुत खतरनाक कर दिया। वो बांग्लादेश सिस्टम बना दिया, जय बांग्ला बोलते हैं। जी बांग्लादेश में जो भी आजान करो तो हर टाइम करो, जी तो वो भी बोलते हैं आप मंदिर में जाओ तो हनुमान जी का आप ये नहीं कर पाएंगे, हनुमान जी का जो गीत होता है हनुमान चालीसा नहीं कर पाएंगे, जी रामनवमी का कोई गान नहीं बोल सकेंगे। जी तो इसलिए हम लोग ये का सब फिर से शुरू हो फिर चुका से है। शुरू हो चुका है। जी और अगर हम खासतौर पर देखिए आपने क्योंकि बुक्स की बात करी, छात्रों की बात कर रहे थे, एक खबर आई है बंगाल से कि 10वीं कक्षा के जो बच्चे परीक्षा दे रहे थे उन्होंने अपने आंसर शीट में लास्ट में लिख दिया टीएमसी का नारा खेला हो बे। तो क्या ये एक मैसेज है जो प्रश्न पत्र जो उसको आंसर शीट को चेक करने वाला है कि उसके लिए कि मैं टीएमसी का कार्य करता हूँ, भैया मुझे पास कर देना। तो ये सब ये खेला हो बे मतलब बच्चों से भी शुरुआत कर दी है ये सब, ये नहीं कर नहीं, वो तो बोलते हैं जो एजुकेशन मत करो। जी। बंगाल में तो एजुकेशन सिस्टम को ख़त्म कर दिया। जी ममता बनर्जी चाहते हैं एजुकेशन सिस्टम ना हो जाए, जी वो 500 और 1000 रुपये में दे के जो दुआर सरकार बना के सबको दारू पिला के जी स्टूडेंट्स नहीं बनेगा, तो इसलिए वो खेला हवे बोल के उसको ज़्यादा नंबर मिलेगा। जी एक संकेत है उसको। वहाँ पे एक तृणमूल कांग्रेस का एक ब्लॉक प्रेसिडेंट ने कहा है हम लोग कुछ कार्ड देंगे, जी वो कार्ड जिसके साथ रहेगा जी उसको अलग फैसिलिटी मिलेगा। जी तो यही बड़ी बात है, खेला हवे बोल के आपको नंबर मिलेगा, 100 के अंदर आपको 90% नंबर मिल जाएगा। जी और चुनाव से पहले आप लोगों ने कटमनी का मुद्दा ऐसे उठाया था कि टीएमसी के नेताओं ने कटमनी वापस तक करी थी, अब फिर से खबरें आ रही हैं वो सब तो फिर शुरू हो गया। आपका वहाँ पे एक मिनिस्टर का है, हम लोग स्टार्ट है, हम लोग को मैसेज मिला है, एक मिनिस्टर है सुजीत बोस, उसका आप स्वयं जो है 21 लाख मांगे है, जी जो सिनेमा हॉल तोड़ के जो कुछ कंस्ट्रक्शन का मिला है, बोले 21 लाख भेजो है। जी तो यहाँ पे कार्ड मनी आप देखेंगे तो एसएससी का जो नौकरी है जी हर जगह में आपका पूरा का पूरा एक कार्ड मनी है, हर केस में आपका सीबीआई हो रहा है। जी बहुत बुरी बात है। मेरे बंगाल के एक युवा होने के भी हम लोग की बोलना पड़ रहा है जो भाई बंगाल में कुछ नहीं है, बंगाल में पूरा टेररिस्ट का जगह हो गया। जी ममता बनर्जी का ममता नहीं है, जी माया ममता सब खत्म। जी ममता बनर्जी का यही है सत्ता में रहना, कुचल करके भी सत्ता में रहना, जी हिंदू को भी मार के भी बांग्लादेश बनाना, उसका भी काम हो गया। उसका भी काम हो रहा है। और अंतिम प्रश्न आपसे, खासतौर पे आपने कहा कि हम सांसद हैं, हमको भी डर लगता है, लेकिन वहाँ पर तो ऐसा लगता है कोई सुरक्षित ही नहीं है। राज्यपाल को अगर कुछ प्रश्न पूछते हैं तो उसका एक पलटवार के रूप में जवाब दिया जाता है। अभी हमने देखा कि कुलपति है उनके साथ बदतमीजी हो गई है, वो शायद आलिया विश्वविद्यालय वहाँ पर कोई है, वहाँ पर हो गई। तो लगातार कुलपतियों से छात्र भिड़ रहे हैं, नेता आपस में भिड़ रहे हैं। चुनाव के समय आपको भारी बताया जाता था बीजेपी को, आज बाहर से एक व्यक्ति को लाकर आसनसोल में लड़ाया जा रहा है। कैसे देखते हैं ये सब चीज़ें? ममता बनर्जी चाहते हैं बंगाल से बाहर पार्टी को बाहर से लेने के लिए, जी लेकिन बंगाल में इतना टेररिज्म किया है, जी बंगाल का बाहर पार्टी जाएगा नहीं। गोवा में हम लोग देखा है जी 0 सीट मिला, त्रिपुरा में 0 मिला, मेघालय में 0 मिला, जी यूपी में 0 मिला। उसको बांग्ला भी खत्म हो जाएगा। जी उसका काटमनी का सरकार है, काटमनी नहीं लेगा तो ममता बनर्जी का नींद नहीं आएंगे। जी अनुव्रत मंडल जो अभी आपका एसएसके में हॉस्पिटल में है, जी उसका पर डे 4 करोड़ जी 4 करोड़ उसका तोलाबाजी होते हैं, जी तो गिट्टी से, कैला से और आपका रद्दी से। जी अनुव्रत का मंडल का माध्यम से 4 करोड़ रुपया पर डे जी आपका तोलाबाजी हो रहा है। ममता बनर्जी के बाड़ी में जा रहे हैं, जी घर में जा रहे हैं। जी बहुत धन्यवाद सौमित्री जी। तो बताया सौमित्री जी ने कि किस तरीके से बंगाल की संस्कृति को नष्ट कर रही है वहाँ की सरकार, और एक साल भले ही वहाँ पर चुनाव संपन्न हुए हो गया है, लेकिन जो हिंसा की राजनीति है वो अब तक बरकरार है। देखना होगा कि ये राजनीति कब थमती है। देश भी उस वक्त के इंतजार में है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी देशों की खबरों के लिए बने रहे आप प्रभा साक्षी के साथ।
अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।